वेलकम बैक बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कोइंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, और साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, यानी किसी भी सर्कुलर ट्रैक का एरिया किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक से रिलेटेड है, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बनाने का सही तरीका क्या है और जल्दी से इस क्वेश्चन को किस तरीके से बनाया जाए, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। सो वीडियो को एंड तक आप लोगों को देखना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कोइंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। तो बच्चों, जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया बताओ कोइंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, तो मैं बोलूंगा या आप बोलेंगे कि वो सर्कल जिनका सेंटर क्या हो सेम, सेंटर क्या हो सेम, यानी वो सर्कल्स जिनका सेंटर क्या हो सेम हो, बट लेकिन their radius are different, their radius are different, यानी वो सर्कल जिनका सेंटर सेम है और रेडियस अलग अलग है, उन सर्कल्स को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। कॉन्सेंट्रिक यानी कि वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो लेकिन रेडियस क्या हो, अलग अलग। देखिए, मैं एक फिगर बना करके आपको समझाता हूं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है, कुछ इस प्रकार से वो सर्कल दिखाई दे रहा है, और इस सर्कल का मान लेते हैं मेरे पास एक सेंटर है जिसका नाम है, मान लेते हैं ओ। अब मैं इसी सेंटर का इस्तेमाल करके एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं आप लोगों के लिए, जो कि कुछ इस प्रकार से मान लो दिख रहा है। तो इन दोनों सर्कल को अगर आप लोग ध्यान से देखो, एक मिनट रुकेंगे बच्चों, थोड़ा सा ये। अब अगर इन दोनों सर्कल को आप लोग ध्यान से देखो तो आप लोगों को पता चलेगा कि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। ये देखिए, दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो सेम है, लेकिन रेडियस जो है वो अलग अलग होगा। देखिए, पहला जो छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है, इस छोटे सर्कल का जो रेडियस होगा वो O से लेकर के, मान लेते हैं ये A है, तो O से लेकर के A, ये छोटे सर्कल का रेडियस हो जाएगा। अगर मैं बड़े सर्कल का रेडियस देखूं तो O से चालू करूंगा और बड़े सर्कल के सरकमफ्रेंस तक पहुंचूंगा, मान लो ये पॉइंट B है। सो O से B जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है, यानी कि यहां पर जो दो सर्कल दिए हैं उनका सेंटर तो सेम है, यानी दोनों का सेंटर O है, लेकिन रेडियस जो है बच्चों वो अलग अलग है। बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस होगा वो O से B तक का होगा और छोटे वाले का O से A तक। मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये OB को मैं R1 बोल देता हूं, यानी R1 जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है, और OA जो है वो छोटे सर्कल का रेडियस है, यानी कि मैं R2 बोल दिया। यानी R1 जो है वो बड़ा है R2 से। इससे ये पता चल जाता है कि हमारा जो बड़े सर्कल का रेडियस है वो R1 है और छोटे सर्कल का जो रेडियस है R2 है। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस सर्कल में मेरे को एक ऐसा रीजन नजर आ रहा है, जिसको देखिए मैं भी सेट करने वाला हूं। ये जो रीजन मैं सेट कर रहा हूं, ये रीजन जो मैं सेट कर रहा हूं यहां पर, इसी के एरिया को एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक, या कभी कभी इसको सर्कुलर रिंग भी बोला जाता है। सो सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर रिंग, दोनों में से कोई भी बात आपको बोले तो हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि भैया कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, एक का रेडियस बड़ा होगा, एक का रेडियस छोटा होगा। और इसी का जो एरिया है बच्चों, वो हम लोगों को फाइंड करने के लिए पूछा जाता है कि भैया इसका एरिया फाइंड करो। तो देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों सर्कल में, जो बड़ा सर्कल मेरे को नजर आ रहा है, जो बड़ा सर्कल नजर आ रहा है, इस बड़े सर्कल के एरिया को, इस बड़े सर्कल के एरिया से अगर मैं छोटे सर्कल के एरिया को हटा दूं, तो हमको ये जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है, इस शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक अगर मेरे को निकालना है तो बड़े वाले सर्कल का एरिया,
अब बच्चों सर्कल का जो एरिया होता है वो तो अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें रेडियस जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, यानी कि जो रेडियस बोला गया है वो रेडियस का वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बड़े सर्कल का अगर एरिया निकाल रहा हूं तो बड़े सर्कल का रेडियस मैंने R1 लिया है, तो बड़े सर्कल का रेडियस एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। वहीं पर छोटे वाले सर्कल का अगर मैं एरिया निकालूं तो ये हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे को एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्या, सर्कुलर ट्रैक। तो जब भी आप लोगों को एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको याद ये रखना है कि बड़े सर्कल के एरिया में छोटे सर्कल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों में से पाई कॉमन निकाल सकते हैं आप, और R1 स्क्वायर यहां पर बच जाएगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में मैं अगर देखूं तो दूसरे वाले में R2 का स्क्वायर बच जाएगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से भी मॉडिफाइड करके लिखा जा सकता है। सो आपको याद रखना है एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं बच्चों आपको, कि हमको अगर मान लो R1 और R2 दिया हुआ है, R1 और R2 अगर दिया हुआ है तो R1 का वैल्यू यहां पुट करेंगे, R2 का वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये तो अपन जानते हैं। लेकिन यहां पर देखिए पहले आपको R1 का स्क्वायर करने के लिए बोला है, R2 का यहां पर स्क्वायर करने के लिए बोला है, फिर दोनों को क्या करने के लिए बोला है, माइनस करने के लिए बोला है। तो मैं बोलता हूं बच्चों कि यहां पर अगर आप स्क्वायर निकाल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो शायद आप लोगों का जो टाइम है वो थोड़ा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम लोग एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था। यानी कि इस पाई के जगह पर पाई, और ये R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर जगह पर R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2 भी लिखा जा सकता है। और ये करने से बच्चों आप लोगों को टाइम की बचत होगी आप लोगों की, यानी कि हम लोगों को दोनों का स्क्वायर निकाल के माइनस नहीं करना है। कभी कभी क्या करना पड़ता है, हम लोगों को नंबर बड़ा दे दिया जाता है R1 R2 का वैल्यू, तो अपन क्या करते हैं उस केस में R1 का स्क्वायर निकालते हैं पहले, फिर R2 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर दोनों को माइनस करते हैं, और फिर 22/7 से मल्टीप्लाई करने के समय 7 से उसको कैंसल आउट करते हैं। तो इसमें हम लोग का जो समय है वो वेस्ट हो सकता है, तो आप लोगों को ये काम नहीं करना है। चलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आप लोगों को इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास सर्कल्स हैं, दो कोइंसेंट्रिक सर्कल, जिसमें R1 आप लोगों को दे दिया है 63 मीटर, बड़े सर्कल का रेडियस है मान लो, ठीक है, और R2 आप लोगों को मैं दे देता हूं चलिए 56 मीटर, और बोला है एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक निकालो। तो भैया एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक का फॉर्मूला क्या बताए थे सर, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये पहला स्टेप था। अब पाई के जगह पर 22/7 पुट कर देते हैं। R1 क्या है मेरा, R1 को ले लेते हैं, मैं 63 ले लेते हैं, तो 63 का स्क्वायर माइनस R2 के जगह पर आ जाएगा 56 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पर मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अपना पीछे का रफ का पन्ना निकालते हैं और 63 इंटू 63 करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद फिर 56 इंटू 56 करने की कोशिश करते हैं, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद फिर दोनों जो नंबर आता है उसको माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद 7 से उसको काटते हैं। ये करने से आप लोगों का टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है। इजी स्टेप ये है कि आप क्या करो, इनका एक बार प्लस कर दो, यानी कि 63 में 56 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 119 इंटू 63 में अगर मैं 56 को माइनस कर दूं बच्चों तो ये हो जाएगा 7। अब ये 7 और ये 7 देखो दोनों कैंसिल हो गया। अब आपको सिर्फ 22 और 119 को मल्टीप्लाई करना है। 119 को अगर 22 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बच्चों तो देखो मेरे को सिर्फ एक बार ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 9 जा 18 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, 2 1 जा 2, ये 3 हो गया, फिर 2 1 जा 2 मैंने लिखा, फिर ये हो जाएगा 8 3 2, सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये 8 हो गया, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो आंसर मेरा आ गया बच्चों 2618। क्योंकि रेडियस मीटर में था तो एरिया बन जाएगा मीटर स्क्वायर।
क्योंकि एरिया का यूनिट हमेशा यूनिट स्क्वायर होता है, यानी जो भी यूनिट दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देने से हम लोग को एरिया का यूनिट पता चल जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तब आप लोगों का जो समय बचेगा और साथ ही साथ आप लोग आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए ज्यादा समय दे पाएंगे। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी से रिलेटेड, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को। मान लेते हैं हमारे पास एक दिया है इनर सरकमफेरेंस, समझना है बात को ना, इनर सरकमफेरेंस। इनर सरकमफेरेंस कहने का मतलब क्या है? इनर सरकमफेरेंस कहने का मतलब यह है कि जो अंदर में सर्कल है उस सर्कल का सरकमफेरेंस दिया है आप लोग को। इनर सरकमफेरेंस मान लो आप लोगों को मैं दे देता हूं 352 मीटर, और वहीं पर आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस भी दिया है, यानी आउटर सरकमफेरेंस हम लोग को दिया है कितना, तो चलो इसको हम लोग ले लेते हैं 396 मीटर। और बोला गया है फाइंड विड्थ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। देखिए बच्चों, विड्थ ऑफ सर्कुलर ट्रैक। अब ये विड्थ क्या है? सर एरिया का फॉर्मूला तो आपने बताया, विड्थ तो नहीं बताया। तो देखिए बच्चों, विड्थ का मतलब होता है चौड़ाई। जैसे हमारे पास यहाँ पर कोइंसेंट्रिक सर्कल दिया हुआ था, चलिए ये हमारा कोइंसेंट्रिक सर्कल है। विड्थ के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक बार और कोइंसेंट्रिक सर्कल ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक ये हो गया, एक मेरा, ठीक है। विड्थ निकालना है मतलब ये लेंथ निकालना है, ये। और ये लेंथ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सेंटर को देखिए, सेंटर से बड़ा जो रेडियस होगा, ये बड़ा रेडियस, उसको मैं R1 मान लेता हूं, और जो छोटा रेडियस है यानी यहां से लेकर के यहां तक, उसको मैं R2 मान लेता हूं। तो अगर इस पूरे में, अगर इस पूरे R1 में मैं अगर R2 को माइनस कर दूं तो ये बीच वाला एरिया मेरे को पता चल जाएगा। यानी जब भी आप लोगों को विड्थ निकालने के लिए बोला जाए तो बड़े सर्कल का रेडियस को, बड़े सर्कल का जो रेडियस है उससे आप लोगों को छोटे सर्कल का रेडियस को क्या करना है, माइनस कर देना है। देखिए किस प्रकार से, बड़े सर्कल का रेडियस मैंने R1 लिया था, तो R1 को मैंने माइनस कर दिया R2 के साथ, और ये क्या बन गया, ये बन गया विड्थ ऑफ सर्कुलर ट्रैक। यानी कि जब भी आप लोगों को विड्थ निकालने के लिए बोला जाए तो दोनों सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में रेडियस तो दिया नहीं है, ना बड़े सर्कल का रेडियस दिया है ना छोटे सर्कल का रेडियस दिया है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए आप लोगों को सरकमफेरेंस दिया है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अगर बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस देखूं तो बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr1, और छोटे सर्कल का सरकमफेरेंस अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 2πr2। अब देखिए बच्चों, एक ऑप्शन आप लोगों के पास ये है कि सरकमफेरेंस की जगह पर ये जो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल का सरकमफेरेंस आप लोगों को 396 दिया है, तो आप यहाँ पर 396 पुट कर देंगे, 2 की जगह 2 पुट कर देंगे, 22/7 पुट कर देंगे, और यहाँ पर R1 पुट करके इसको ट्रांसफर करके आप लोग R1 का वैल्यू फाइंड कर सकते। और यहीं पर दूसरे में भी, दूसरा जो सरकमफेरेंस है उसके जगह पर आप 352 पुट कर देंगे, और वैसे ही आप R2 का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब R1 और R2 का वैल्यू पता चल जाएगा तो विड्थ पता चल जाएगा दोनों को माइनस करने से। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखिए कैसे, हमारे पास बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस दिया है 396 इज इक्वल टू 2πr1 हो गया, बड़े सर्कल का सरकमफेरेंस भाई। छोटे सर्कल का सरकमफेरेंस है 2πr2 जो कि बराबर है 352। ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं। पहले इक्वेशन में दिया है 2πr1 बराबर कितना 396, और दूसरे में दिया है 2πr2 बराबर 352। मेरे को फाइंड करना है R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं इन दोनों इक्वेशन को, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 2πr1 माइनस 2πr2, और इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, 396 में 352 माइनस कर दूं, तो यहाँ पर मेरे को 4 दिख रहा है, यहाँ पर भी 4 दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 44 आ गया। अब इन दोनों में से मैं 2π कॉमन निकाल सकता हूँ आराम से, क्योंकि दोनों में 2π दिख रहा है, तो ब्रैकेट में R1 माइनस R2 आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूंगा,
इज इक्वल टू 44 लिख दिया। अब 2 के जगह 2 और पाई के जगह 22/7 पुट कर देंगे। R1 माइनस R2 निकालना था, ये था 44। अब देखिए ये दोनों को मैं क्या करूंगा, इस तरफ ट्रांसफर करूंगा R1 माइनस R2 निकालने के लिए। तो R1 माइनस R2 मेरे को नजर आएगा 44 इंटू 7 नीचे में था, 7 ट्रांसफर होकर के ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 2 इंटू 22। 2 इंटू 22 तो 44 ही होगा बच्चों, तो 44 और ये 44 को मैंने काट दिया। देखिए R1 माइनस R2 सीधा सीधा मेरे को 7 पता चल गया है, और ये अगर मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। देखिए बच्चों बिना रेडियस फाइंड किए मैंने विड्थ निकाल लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को जल्दी बनाने की कोशिश करना है, ताकि आप लोगों का समय सेव हो सके और बाकी क्वेश्चन के लिए आप लोगों को अच्छा समय मिल सके। चलिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को और इस बार घुमाया जाए, और घुमाने के बाद सीधा हम लोग लेकर के आते हैं एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम बच्चे इसको बनाने के समय उनको ये लगता है कि सर बहुत सारा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में करना पड़ रहा है, तो ये क्वेश्चन तो 5 नंबर का होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं बच्चों कि क्वेश्चन कितने भी मार्क्स का है, 3 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का उतना पार्ट नहीं है जितना हम लोग करते हैं। इसको थोड़ा दिमाग लगा करके हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे सर्कल दिए हैं, 1 2 3 4 5 सर्कल्स हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं बच्चों। अगर 5 सर्कल हैं तो रेडियस भी कितना होगा, 5 रेडियस होगा। चलो सबसे पहला जो सर्कल है उसका रेडियस को R मान लेते हैं, दूसरे का R1, तीसरे का R2। टोटल 5 है तो 3 हो गए हैं, एक हो जाएगा हमारे पास R3 और एक हो जाएगा हमारे पास R4। तो टोटल हमारे पास अब बन गए हैं 5 रेडियस। इस क्वेश्चन में बोला गया बच्चों ये एक आर्चरी टारगेट है। आर्चरी टारगेट यानी जो तीरंदाजी होती है, जिसमें तीर धनुष अपन चलाते हैं, तो तीर धनुष चलाने के लिए ये टारगेट बना है। और इस टारगेट में टोटल हमारे पास 5 कलर दिए हैं। एक गोल्ड दिया है बीच में देखिए, एक रेड दिया है, एक ब्लू दिया है, ब्लैक दिया है और व्हाइट दिया है। और क्वेश्चन में बोला है डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, यानी जो बीच में जो गोल्ड दिखाई दे रहा है, ये बीच में गोल्ड, इसका जो रेडियस है, सॉरी जो डायमीटर है वो 21 दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे पहले अंदर में जो सर्कल है उसका रेडियस को चलो मैं R मान लेता हूं। अगर आप लोगों को रेडियस R है, डायमीटर दे दिया है, तो डायमीटर से पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे, तो डायमीटर में 2 डिवाइड कर देंगे, डायमीटर था 21 और अपॉन 2 कर देंगे, तो मेरे को मिल जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ये हमारा जो बीच में जो सर्कल है यानी जो गोल्डन रीजन है उस रीजन का रेडियस हो गया। अब देखिए बच्चों अगर मेरे को कोई बोलता है कि जो रेड रीजन है उसका एरिया निकालो, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल यूज नहीं करूंगा, एरिया ऑफ सर्कुलर ट्रैक यूज करूंगा। लेकिन वहीं पर अगर मेरे को कोई बोलेगा कि गोल्डन रीजन का एरिया निकालो, तो गोल्डन रीजन का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन रीजन जो है वो पूरा का पूरा सर्कल है देखिए। लेकिन रेड को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो रेड में आप लोगों को सर्कुलर ट्रैक नजर आ रहा है। वैसी ब्लू भी सर्कुलर ट्रैक है, ब्लैक भी सर्कुलर ट्रैक है और व्हाइट भी सर्कुलर ट्रैक है। तो आप लोगों को एक बार एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और उसके बाद 1 2 3 4 बार आप लोगों को सर्कुलर ट्रैक का एरिया निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 मीटर वाइड, यानी ये जो रेड दिख रहा है, ये जो वाइड है यहाँ पर देखिए ये 10.5 है। तो अगर मान लीजिए मैं बड़े सर्कल का यानी दूसरा सर्कल जो दिखाई दे रहा है उस सर्कल का अगर मैं रेडियस के बारे में आप लोगों को बोलूं, तो रेडियस उसका हो जाएगा 10.5 प्लस 10.5, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं 2 इंटू 10.5। भाई 10.5 को 2 बार जोड़ने से अच्छा है 10.5 में 2 मल्टीप्लाई करूं। अब मैं क्या करूंगा, तो मैं 2 मल्टीप्लाई करने वाला नहीं हूं बच्चों। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो 10.5 था वो तो खुद R था। अगर 10.5 R है तो मैं इसको 2R लिख सकता हूं। वहीं पर अगर मैं R2 निकालने गया तो ये हो जाएगा 10.5, पहले बीच वाले का रेडियस, उसके बाद जो एक और बैंड था 10.5 उसका विड्थ,
और एक बार और 10.5 हम लोग क्या करेंगे इसमें ऐड करेंगे। तो 10.5 10.5 10.5 यानी कि ब्लू तक का रीजन का जो एरिया है, यहाँ सेंटर चालू करके ये ब्लू तक का जो एरिया है, सॉरी रेडियस है, उस रेडियस को 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 निकाला गया है। तो ये देखिए बच्चों, ये बराबर है 3 इंटू आर की, यानी 3R, यानी कि 10.5 हमारा क्या था, रेडियस था, आर था, आर, और उस आर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3R लिखना है। अब R3 को जब मैं निकालूंगा तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, ये 4 बार होगा, यानी ये 4R बन गया भैया। R क्या है, R 10.5 है, ये याद रखना है अपने को। और R4 क्या होगा, तो ये 4 बार की जगह 5 बार जोड़ेंगे तो ये 5R बन जाएगा। तो हमने रेडियस निकाल लिया है सबका, सबसे छोटे सर्कल का रेडियस दिखाई दे रहा है, उससे बड़े सर्कल का रेडियस 2R, उससे बड़े का 3R, उससे बड़े का 4R और उससे बड़े का 5R, यानी 1 2 3 4 5 रेडियस हमको मिल गया है, क्योंकि 5 सर्कल हमारे पास है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले गोल्डन रीजन का एरिया क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे। चलो गोल्डन रीजन का अगर मेरे को एरिया निकालना हो तो एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर रीजन है। तो पाई के जगह पर 22/7 और रेडियस अभी अभी मैंने आपको बताया था गोल्डन रीजन का 10.5 है। अब क्या करेंगे, 10.5 इंटू 10.5 दो बार लिखना पड़ेगा बच्चों हमको, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7.5। अब अपन क्या करेंगे, इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 105 को मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बहुत आसान है ये। अब बच्चों 10.5 में अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिए 5 1 जा 5 हो गया, और यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ जाएगा 5। ये आप लोग इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनटू 5 1 जा 5, ये हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 1। और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ऐड कर दूँ तो 5 7 5 1, यानी 1575 हमारे पास आ गया है। और इसको एट लास्ट में हम लोगों को 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1575 को अगर मैं 22 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10 दिख रहा है, तो 1 यहाँ पर बचा है, 14 और 1 15 हो गया, तो यहाँ पर 5 बचा है, यहाँ 1 बचा है, यहाँ पर हमारे पास कैरी 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, 1 बचा है, 2 1 जा 2 और ये मिलाकर 3। अब इसी को फिर से लिखूंगा क्योंकि फिर से यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई आपने किया है, तो एक बार 2 से फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 0 5 1 3 एज इट इज लिख रहा हूं, 0 5 6 4 3, यानी कि हमारे पास नंबर आया 3 4 6 5 0। और यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दूंगा। और अब मेरे को 346.50 यानी कि 346.5 बोल सकते हैं। ये किसका रीजन निकल गया, एरिया 1 निकला है, और ये किसका है, तो ये गोल्डन रीजन का, ये जो बीच में था, थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं। ये जो गोल्डन रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस गोल्डन रीजन का एरिया था, इसीलिए मैंने एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया। अब अगर मेरे को रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है तो रेड मेरे को सर्कुलर ट्रैक दिखाई दे रहा है, और सर्कुलर ट्रैक के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी A2 मान लेते हैं इसको, जो कि था पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, पाई के जगह पाई। बड़े वाले सर्कल का अगर मैं रेडियस देखूं बच्चों, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखो आप लोगों को यहाँ पर 2R दिखाई दे रहा है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस तो R ही है, R का वैल्यू 10.5 है। ये हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, शुरू में पुट करने की जरूरत नहीं है आपको, नहीं तो आप लोग और लेंदी चले जाएंगे। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर R1 के जगह पर 2R का स्क्वायर पुट करना है, माइनस R2 के जगह पर आप लोगों को R का स्क्वायर पुट करना है। फाइनली ये पाई बन जाएगा। 2R का स्क्वायर जो है बच्चों वो 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर हो जाएगा, और अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो ये 3R स्क्वायर हो जाएगा, पाई इंटू 3R स्क्वायर।
ये 3r² को अगर मैं पाई से मल्टीप्लाई करूं तो ये 3πr² दिखने वाला है। अब देखिए बच्चों, πr² का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है। क्या निकाला है? 3 इंटू πr² का वैल्यू था 346.5। तो बस आपको इस 346.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप लोग बहुत लेंदी चले जाएंगे और क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा और आप लोगों का कहीं ना कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। अब अगर हम लोग A3 निकालना चाहते हैं, देखिए A3 यानी किसका रीजन? अभी हमने रेड निकाल लिया, अब ब्लू निकालेंगे। तो गोल्ड से लेकर के पूरा यहां तक का जो रेडियस है, वो रेडियस अब बन गया है 3r। तो R1 के जगह पर मैं क्या रखूंगा बच्चों? R1 के जगह पर मैं रखूंगा 3r। पाई के जगह पाई, बड़ा वाला रेडियस हमारा 3r है, 3r का स्क्वायर, और छोटा वाला रेडियस क्या हो जाएगा? तो छोटा वाला रेडियस इस बार 2r का स्क्वायर होने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यानी कि हमारे को यहां गोल्ड से चालू करके रेडियस देखना है रेड तक का, और अगर मैं रेड तक का देखूं तो इसका जो रेडियस था वो 2r था। सो 3r का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर करूं तो पाई के जगह पाई लिख देते हैं। 3r का स्क्वायर 9r² हो जाएगा, माइनस में 4r² हो जाएगा, और दोनों को मैं माइनस कर दूं तो ये पाई इंटू 5r² हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 5 इंटू πr²। और πr² का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, तो इस बार मैं 5 में 346.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब हम लोग आ जाते हैं A4 में। तो देखिए 3r था, ये 2r था, तो अब क्या होगा? अब होगा 4r² माइनस 4 से पहले क्या है? 3, सो 3r²। अब पाई की जगह पाई, 4 के जगह पर 16r², 3r² के जगह पर 9r², और अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो पाई इंटू 7r², और इसको फाइनली मल्टीप्लाई करूं तो 7πr²। और πr² का वैल्यू आप लोगों को पहले से ही पता है, जो कि है 346.5, और उसमें हम लोग 7 को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 346.5। बस आपको यही मल्टीप्लाई करना है। अब एरिया नंबर 5 निकालो। एरिया नंबर 5 यानी कि सबसे बड़ा रीजन, एरिया नंबर 5। अगर मैं एरिया नंबर 5 निकालू बच्चों तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इस बार? देखिए मैंने इससे पहले में 4r² लिखा था, मैंने यहां पर 4r² लिखा था। अब मैं क्या लिखूंगा? ये 4r² के जगह पर अब मैं लिखूंगा 5r का स्क्वायर माइनस 4r का स्क्वायर, और पाई के जगह पाई, इसके जगह पर आ जाएगा 25r² माइनस 16r²। दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं तो पाई के जगह पाई, और ये हो जाएगा इंटू 9r²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 9πr²। अब πr² का वैल्यू आप लोगों को पता है, जो कि 346.5 है, और इसका मल्टीप्लीकेशन अगर मैं 9 के साथ कर दूं तो आप लोगों को इसका भी एरिया पता चल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका है, और आप लोग किसी और तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे तो मेरे को पक्का पता है आप लोग फंस जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।